हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, योर हेल्थ कार्ड कंसल्टेंट। आज हम करने वाले हैं पुल वर्कआउट, और पुल वर्कआउट में हम करेंगे अपने बैक मसल्स, अपने बाइसेप्स और फोर आर्म्स को ट्रेन। जिस तरीके से मैं वर्कआउट फॉलो करूंगा उस तरीके से ही आपको भी करना है, और रेस्ट पीरियड भी आपका सिमिलर ही रहेगा जिस तरीके का मैं लूंगा, और जितने सेट्स में इसमें लगाने वाला हूं एग्जैक्टली आपको भी उतने ही लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट को बिना देरी किए। लेट्स गो। इस वर्कआउट को करने के लिए आपको 1 पेयर ऑफ डंबल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम वार्म अप यहां पे करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं काउ स्ट्रेच। काउ स्ट्रेच बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक, आपके अपर बैक, आपके ग्लूट्स की मोबिलिटी के लिए, जो आने वाली एक्सरसाइजेज में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे लाइंग हाइपर एक्सटेंशन। ये भी आपके लोअर बैक को वार्म करती है और आपके अपर बैक के एंगेजमेंट को बढ़ाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, और जो आपके ओवरऑल बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे लगा रहे हैं रेगुलर पुशअप्स। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप नी पुशअप्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप रेगुलर पुशअप्स की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं चाइल्ड पोज। अगेन आपके पूरे बैक और उसके साथ साथ आपके पेक्टोरियल मसल्स, लैटिस डोर्साई, इसको स्ट्रेच करने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और पूरी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करती है। इसके बाद हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करते हुए एक्सटर्नल रोटेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके स्कैपुला मसल्स यानी कि रोटेटर कफ मसल्स को ट्रेन करती है। इसके बाद हम यहाँ पे ट्राइसेप स्ट्रेच कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे शोल्डर को स्ट्रेच कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है आपकी आने वाली एक्सरसाइजेज में। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर सर्कल्स लगा रहे हैं, जो आपकी शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करती है, जो आगे आने वाले मूवमेंट्स में बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद हम यहाँ पे रिस्ट कर्ल्स परफॉर्म कर रहे हैं जो आपकी रिस्ट की मोबिलिटी को इंक्रीज करती है और आगे आने वाले पुलिंग मूवमेंट्स में आपको बहुत काम में आएगी। इसके बाद हम नेक सर्कल्स कर रहे हैं, अपने ट्रेपीजियस मसल्स, अपने नेक मसल्स को वार्म कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में। इसके बाद हम यहाँ पे 30 to 40 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और इसके बाद हमारी मेन वर्कआउट स्टार्ट होगी जिसमें हम एक पेयर ऑफ डंबल का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पुल वर्कआउट की सबसे पहली एक्सरसाइज आती है डंबल रोज, जिसको हम न्यूट्रल ग्रिप रोज के साथ सुपर सेट करेंगे। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट्स लगाएंगे और इन बिटवीन द सेट लगभग 40 to 50 सेकेंड का आप यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं। इन दोनों ही एक्सरसाइजेज में आपको 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। इसके बाद हम लेंगे 30 से 40 सेकेंड का रेस्ट। अब हम लगा रहे हैं हमारा सेकेंड सेट ऑफ डंबल रोज एंड न्यूट्रल ग्रिप रोज। डंबल रोज लगाते हुए आपकी जो बैक है वो इस पर्टिकुलर एंगल में रहेगी, लगभग 60 डिग्री के एंगल में, और आप प्रोनेटेड ग्रिप में इस मूवमेंट को करेंगे। इसके बाद जो हम दूसरी एक्सरसाइज लगा रहे हैं सुपर सेट, वो आपकी न्यूट्रल ग्रिप में रहेगी, जिसमें आप सेम मूवमेंट को न्यूट्रल ग्रिप में परफॉर्म करेंगे। डंबल रोज लगाने से आपकी जो लैट मसल्स हैं, लैटिसिमस डोर्साई, वो बहुत ज़्यादा एंगेज होती है। साथ ही साथ आपकी अपर बैक एंगल 60 डिग्री का होने की वजह से आपके रोम्बॉइडस, आपके स्कैपुला मसल्स, साथ ही साथ लोअर ट्रेपीजियस और मिड ट्रेपीजियस भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे 30 to 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और आप यहाँ पे रेस्ट में पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं।
अब हम लगा रहे हैं हमारा डंबल रोज एंड न्यूट्रल ग्रिप सुपर सेट का तीसरा सेट। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपर बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है, साथ ही साथ आपके नीज स्लाइटली बेंड रहेंगे और आप यहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करेंगे। डंबल पूरी तरीके से नीचे जाएगी और उसके बाद पूरी तरीके से आप ऊपर लेके जाएंगे और अपने बैक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद अगेन हम 30 to 40 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और हमारे नेक्स्ट सेट के लिए रेडी रहेंगे। सो अब हम लगा रहे हैं हमारा फोर्थ सेट ऑफ डंबल रोज एंड न्यूट्रल ग्रिप रोज। ध्यान यहाँ पे अगेन यहाँ पे देना है गाइस, आपकी बैक का मूवमेंट कम से कम होना चाहिए और बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में लगाना है। वेट सिलेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 रेपिटेशंस के लिए जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको ऐसा ही वेट लगाना है जो 15 रेपिटेशंस जिसमें आए, उससे ज़्यादा रेपिटेशंस आपको यहाँ पे नहीं निकालने हैं। सो यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम लेंगे यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड का रेस्ट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है श्रग्स, जिसको हम सुपर सेट करेंगे रिवर्स फ्लाई से। ये हमारा पहला सेट है। ऐसे हम 4 सेट्स लेंगे टोटल। इन दोनों ही एक्सरसाइजेज में हम 12-12 रेपिटेशंस यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम अपना सेकेंड सेट लगाएंगे।
अब हम अपना सेकंड सेट लगा रहे हैं श्रग्स और रिवर्स फ्लाई का सुपर सेट। श्रग्स लगाते हुए आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है गाइस कि पूरी तरीके से डंबल आपका ऊपर ड्रैग होना चाहिए और आपके अपर ट्रेपेजियस, मिडिल ट्रेपेजियस में आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में लगाना है। नीज आपके स्लाइटली बेंड रहेंगे और आप किसी भी तरीके का जर्क यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपका रिवर्स फ्लाई का मूवमेंट है, ये बहुत ही छोटा मूवमेंट है जो टारगेट करता है आपके रेयर डेल्ट मसल को, और इस मूवमेंट को कंट्रोल फॉर्म में लगाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेम डंबल से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुरंत वेट को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपका 12 रेपिटेशन का रहेगा। इसके बाद हम ले रहे हैं 30 से 40 सेकंड का रेस्ट के दौरान आप यहां पे पानी कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ अब हम लगा रहे हैं हमारा तीसरा सेट श्रग्स और रिवर्स फ्लाइज का। श्रग्स लगाते हुए अगेन बार बार मैं जो बोल रहा हूं कि वेट का सिलेक्शन आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ही वेट लें जिससे आपका 12 रेपिटेशंस आए, और रिवर्स फ्लाई लगाते हुए ऐसा ही वेट लें कि वो आपके लिए ज्यादा हैवी ना हो। नाउ अब हम 30 से 40 सेकंड का यहाँ पे रेस्ट लेंगे और उसके बाद लेंगे हम अपना लास्ट सेट विच इज फोर्थ सेट। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे श्रग्स और रिवर्स फ्लाई का लास्ट सेट। श्रग्स लगाते हुए एक और चीज हमें ध्यान देनी है कि हमारे जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं उसको हमें पीछे की ओर पुल करना है और हमारे अपर बॉडी में स्लाइट बेंड रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी बॉडी स्लाइटली बेंड है आगे की ओर, और ये आपके अपर ट्रैप्स के साथ साथ मिड ट्रैप्स को भी टारगेट करता है। रिवर्स फ्लाई लगाते हुए आपको यह ध्यान देना है कि आपकी अपर बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीज में आपके स्लाइट बेंड रहेगा और आप अपने एल्बोज को पीछे की ओर हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़े, और इसके बाद हम लगाएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम लगा रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बाइसेप कर्ल्स, जिसको हम पंप रेपिटेशंस के साथ सुपर सेट करेंगे। बाइसेप कर्ल्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके बाइसेप मसल्स को ट्रेन करने के लिए, जिसमें आपके ये दोनों ही हेड्स को टारगेट करती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड, और बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में आपको इसको लगाना है। टोटल 15 रेपिटेशंस लगाने हैं आपको दोनों ही हाथों से।
पंप रेपिटेशंस लगाते हुए आपको ध्यान ये देना है कि आप दोनों हाथों को साथ में लगाएंगे और कोशिश ये आपकी होगी कि यहाँ पे आप मैक्सिमम रेपिटेशंस लगाएं, चाहे वो 10 आए, 12 आए, 15 आए। इसके बाद हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अब हम ऑलमोस्ट 50% अपना वर्कआउट कंप्लीट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं थोड़े से कम हो सकते हैं, तो रेस्ट की ज़रूरत आपको यहाँ पे ज़्यादा पड़ सकती है। इसके बाद अब हम लगा रहे हैं हमारा सेकेंड सेट बाइसेप कर्ल्स और पंप रेपिटेशंस का। साइड एंगल से जब आप देखते हैं यहाँ पे तो किस तरीके से देख रहे हैं कि फुल कॉन्ट्रैक्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आपको भी यही करना है और आपको अपर बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। नीज आपके स्लाइटली बेंड रहेंगे और आपको कोशिश ये करनी है कि फुल कॉन्ट्रैक्शन आपको हर रेपिटेशन में करना है फॉर 15 रेपिटेशंस बोथ हैंड्स। पंप रेपिटेशन लगाते हुए ध्यान आपको यह देना है कि आप पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। हाफ रेपिटेशंस भी अगर आप लगाते हैं तो भी ये चलेगा। इसके बाद हम यहां पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़े तो आप वो ले सकते हैं। अब हम लगाएंगे हमारा तीसरा सेट बाइसेप कर्ल्स और पंप रेपिटेशंस का। बाइसेप कर्ल्स लगाते हुए ध्यान हमें यहाँ पे ये देना है कि हम थ्रू आउट द मूवमेंट सुपिनेटेड पोजीशन में रहें, यानी कि हमारा जो फोर आर्म है, हथेली है, वो सामने की ओर ही फेस करे। डंबल को हमें न्यूट्रल ग्रिप में लेके नहीं आना है। ऐसा करने से हमारी बाइसेप में टेंशन मेंटेन रहती है और टाइम अंडर टेंशन यहाँ पे बढ़ता है और बाइसेप ज्यादा ट्रेन होता है। पंप रेपिटेशंस लगाने से हमें कुछ इस तरीके से बेनिफिट मिलता है कि हमारे मसल कंप्लीटली फटीग की तरफ पहुंचता है और कॉन्सेंट्रिक फेलियर हमें यहां पे अचीव होता है। इसके बाद हम लेंगे यहां पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद हम लगाएंगे हमारा लास्ट सेट ऑफ बाइसेप कर्ल्स एंड पंप रेप्स।
सो अब हम लगा रहे हैं हमारा फोर्थ एंड लास्ट सेट ऑफ बाइसेप कर्ल्स एंड पंप रेपिटेशंस। अगेन बहुत ही ध्यान से फॉर्म कंट्रोल रहनी चाहिए आपकी। एग्जैक्टली जैसा आपका पहला सेट गया था वैसा ही आपका लास्ट सेट भी जाना चाहिए। एंड मेक श्योर गाइज, वेट का सिलेक्शन आप वैसे ही करना जिसमें आपके 15 रेपिटेशंस बोथ हैंड्स आए, और साथ ही साथ पंप रेपिटेशंस लगाते हुए आपके मैक्सिमम रेपिटेशंस आपको निकालने हैं। अब हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। हो सकता है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़े, जो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आती है हैमर कर्ल्स, और उसके साथ हम करेंगे एक वेरिएशन। ये हम पहला सेट लगा रहे हैं और ऐसे ही हम 3 और सेट यहाँ पे लगाएंगे। हैमर कर्ल्स के आपको 12 रेपिटेशंस लगाने हैं दोनों ही हाथों से, और साथ ही साथ वेरिएशन जब हम लगाएंगे तो उसमें 10 रेपिटेशंस बोथ हैंड्स आपको लगाने होंगे। इसके बाद हम लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी पी सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हम लगा रहे हैं हमारा सेकंड सेट ऑफ हैमर कर्ल्स प्लस वेरिएशन। हैमर कर्ल्स लगाने से फायदा हमें यह मिलता है कि न्यूट्रल ग्रिप में जब हम अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ब्रैकियालिस मसल यहाँ पे ट्रेन होता है और बहुत ही अच्छा विड्थ हमारा बाइसेप में निकल के आता है। बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में इसको आपको लगाना है। 12 रेपिटेशंस बोथ हैंड्स। वेरिएशन लगाते वक्त आप
एक हाथ से एक बार में ही लगाएंगे, यानी कि 10 रेपिटेशन एक हाथ से। और वेरिएशन ये है कि आपको डंबल को बाहर की ओर ट्विस्ट करना है, यानी कि आउटर बाइसेप की तरफ आपको इसे ट्विस्ट करना है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट, और रेस्ट के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे अपना दूसरा सेट। अब हम अपने हैमर कर्ल्स और वेरिएशन का थर्ड सेट यहाँ पे लगा रहे हैं। सो यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि हैमर कर्ल्स लगाते हुए फॉर्म एंड टेक्निक आपकी बहुत ही सही रहनी चाहिए। नीज आप स्लाइटली बेंड यहाँ पे रख सकते हैं। अपर बॉडी का मूवमेंट यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और फुल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फुल रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। यहाँ पे आप थोड़े से हैवी डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास डंबल्स अवेलेबल हैं तो। वेरिएशन लगाते हुए ध्यान आपको यह देना है कि आपका दूसरा हैंड स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, यानी कि आपको दूसरे हाथ से कर्ल्स नहीं करने हैं जब आप एक हाथ से हैमर कर्ल्स कर रहे हैं तो। साथ ही साथ आपने अपने रिस्ट को बाहर की ओर ट्विस्ट करना है, सो दैट आपका डिफरेंट एंगल में हैमर कर्ल्स लगाते हुए आपका ब्रैकियलिस मसल ट्रेन हो पाए। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद हम अब यहाँ पे थर्ड सेट लगाएंगे। So this is our last set of hammer curls and variation. Again, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही वेट लगाएं जिससे आपके 12 रेपिटेशन दोनों ही हाथों से आए, और उसके बाद वेरिएशन लगाते हुए आपको मैक्सिमम रेपिटेशन एटलीस्ट 10 यहाँ पे अचीव करने हैं। फॉर्म एंड टेक्निक आपकी मेंटेन होनी चाहिए जैसी पहले सेट में थी। हैमर कर्ल वेरिएशन करते हुए आप जब डंबल को बाहर की ओर ट्विस्ट करते हैं तो उससे न सिर्फ आपका ब्रैकियलिस मसल ट्रेन होता है, बल्कि आपका जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है वो भी काफी हद तक ट्रेन होता है। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है।
अब हम यहाँ पे 30 से 50 सेकेंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आएगी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लैट डंबल कर्ल्स, जिसका हम यहाँ पे पहला सेट लगा रहे हैं। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के हम यहाँ पे 15 रेपिटेशंस लेंगे और इसको लगाने के लिए आपको अपने डंबल्स को हाथ में इस तरीके से लेना है, ग्रैब करना है फ्लैट, और आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने मसल को। इस एक्सरसाइज के बाद हम यहाँ पे 20 से 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे, क्योंकि हमें ब्रेक की ज़रूरत यहाँ पे थोड़ी सी कम पड़ेगी। अब हम यहाँ पे सेकंड सेट लगा रहे हैं फ्लैट डंबल कर्ल्स का। फ्लैट डंबल कर्ल्स जब आप लगाते हैं तो ये आपके अगेन आउटर बाइसेप्स, जो आपका ब्रैकियलिस मसल है, उसको ज़्यादा टारगेट करती है। साथ ही साथ आपके ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप को भी ट्रेन करती है। इसके बाद हम यहाँ पे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। रेस्ट के दौरान आप यहाँ पे पानी कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ हम अपना तीसरा सेट लगा रहे हैं फ्लैट डंबल कर्ल्स का। फ्लैट डंबल कर्ल्स लगाते हुए आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आप थोड़े से हैवी डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लाइट डंबल इस्तेमाल करेंगे तो आपका 15 रेपिटेशंस बहुत ही ईजी रहेगा, जो उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगेन 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अगर आपको थोड़े ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ हम अपना लास्ट सेट लगा रहे हैं फ्लैट डंबल कर्ल्स का। फ्लैट डंबल कर्ल्स लगाते हुए आपको ध्यान ये देना है कि फुल रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है और
अपने डंबल को पूरी तरीके से चेस्ट के पास तक लेके आना है और उसके बाद पूरी तरीके से अपने बाइसेप मसल को स्ट्रेच करना है, एलोंगेट करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम यहाँ पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे और इसके बाद हम लगाएंगे हमारे इस वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एक फोर आर्म एक्सरसाइज जिसमें हम रिस्ट कर्ल्स और रिवर्स कर्ल्स को सुपर सेट कर रहे हैं। रिस्ट कर्ल्स लगाने के लिए आप डंबल्स का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे। अपने लैप पे आप अपने दोनों फोर आर्म्स को रखेंगे और उसके बाद आप रिस्ट कर्ल्स को परफॉर्म करेंगे जिसमें आपको 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। और रिवर्स कर्ल करते हुए आपको यहां पे 12 रेपिटेशंस लगाने हैं दोनों हाथों से। इसके बाद हम यहां पे 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे अपना सेकंड सेट। अब हम लगाएंगे हमारा सेकंड सेट ऑफ रिस्ट कर्ल्स एंड रिवर्स कर्ल्स। ध्यान दीजिए गाइस, जब आप रिस्ट कर्ल्स लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने लैप में अपने हाथ को प्लेस करेंगे और कोशिश आपकी यह है कि आपके फोर आर्म फ्लेक्सर मसल्स को यहां पे ट्रेन किया जाए, जो बहुत जरूरी है आपके ओवरऑल आर्म की स्ट्रेंथनिंग के लिए। रिवर्स कर्ल लगाते हुए आप अपने एक्सटेंशन मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं जो आपके फोर आर्म में लगे हुए होते हैं टॉप पार्ट में। इसके बाद हम लेंगे यहां पे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद हम लगाएंगे अपनी नेक्स्ट सेट। अब हम लगा रहे हैं हमारा तीसरा सेट रिस्ट कर्ल्स एंड रिवर्स कर्ल्स का। रिस्ट कर्ल्स लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कोर स्टेबिलिटी की ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आप इस तरीके से लगा रहे हैं तो। यहाँ पे एक और चीज़ की जा सकती है कि अगर आपके पास कोई बेंच स्टूल है जहाँ पे आप अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं तो हैंग करके आप वहाँ पे अपने दोनों हाथों में रिस्ट कर्ल्स और रिवर्स कर्ल्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 30 से 40 सेकंड का रेस्ट। अगर आपको थोड़े ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।
Alright, so this is our last set of wrist curls and reverse curls. Wrist curls करते हुए वेट का सिलेक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं रिस्ट कर्ल्स करने के लिए, हो सकता है कि रिवर्स कर्ल करते हुए वो वेट आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाए, तो आप वहाँ पे एक लाइट डंबल भी ले सकते हैं। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं दोनों ही मूवमेंट में आपकी सेम डंबल से, तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट वर्कआउट खत्म होता है। अब हम यहाँ पे रेस्ट और कुछ स्ट्रेचेस करेंगे जो करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे चाइल्ड पोज से स्टार्ट करेंगे, अपने लैट्स को यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे, अपर बैक को यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे, उसकी मोबिलिटी पे काम करेंगे और इन स्ट्रेचेस को आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। स्टैटिक स्ट्रेचेस करने हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है और आप इंजरी फ्री रहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं हम प्री वर्कआउट मील की। बहुत ही ज़रूरी है प्री वर्कआउट मील को समझना कि क्यों आपको इसे लेना ज़रूरी होता है वर्कआउट से पहले। अब प्री वर्कआउट मील कोई ऐसा मील नहीं होता कि इसको खाने से आपको बहुत एनर्जी आ जाती है या वर्कआउट आपका बहुत अच्छा हो जाता है। प्री वर्कआउट मील आपके दिन भर के मील्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अगर आप दिन भर में ठीक अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, सही फूड नहीं खा रहे हैं और सिर्फ प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी ओवरऑल कैलोरीज का एक हिस्सा जो प्री वर्कआउट मील में लेना है, वो टाइमिंग के हिसाब से उसे लेना होता है। अब प्री वर्कआउट मील में सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली चीज़ है वो है आपका फूड का सिलेक्शन। किस तरीके के फूड्स होने चाहिए उसमें। सबसे पहली चीज़ आती है कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स। सो कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, यानी कि उसमें फाइबर भी आनी चाहिए और उसमें जो आपको स्टार्च चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो भी आना चाहिए। ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि आपको हाई जीआई वाला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है। हाई जीआई मतलब क्या होता है? ये एक तरीके की रैंकिंग है जो कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेस को दी जाती है उनके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करने के हिसाब से। सो जिस कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स का जीआई लो होता है वही आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने फूड सोर्सेज में, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के सिलेक्शन में। सो प्री वर्कआउट मील में आप लो जीआई फूड जैसे कि बनाना या फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे ब्रेड और रोटी भी कंज्यूम कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी होती है आपके प्रोटीन का सोर्स, यानी कि आपके फूड जो होता है आपका प्री वर्कआउट मील, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो चाहिए ही, साथ में आपके प्रोटीन भी चाहिए होता है जो आपके अमीनो एसिड्स आपके वर्कआउट में आपको हेल्प करते हैं आपके मसल को कैटाबॉलिज्म में जाने से, यानी कि मसल ब्रेक डाउन होने से आपको बचाते हैं। तीसरी चीज आती है इसमें हेल्दी फैट्स। थोड़े अमाउंट ऑफ फैट्स आपको प्री वर्कआउट मील में लेने ही पड़ते हैं क्योंकि आपके जो ये फैट्स हैं आपके विटामिन्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़रूरी है और वर्कआउट के अराउंड आपको हेल्प बहुत करते हैं एनर्जी के लिए भी। सो ओवरऑल अगर बात करें प्री वर्कआउट मील में तो ये तीनों ही मैक्रोज बैलेंस्ड मात्रा में आपके होने चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो आपका प्री वर्कआउट मील 1 से 1.5 घंटा पहले आपको वर्कआउट से पहले लेना चाहिए और इसका रीज़न ये होता है कि आपका जो मील आपने लिया है उसको डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है। सो करीबन 1 से 1.5 घंटा आपका फूड डाइजेस्ट होने में लगता है, जिसका मतलब है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होना चालू होता है। सो इतना वक्त आपको देना चाहिए। वर्कआउट से ठीक पहले आप एकदम से खाना खा के जाएंगे तो आपका पेट जो है वो डाइजेस्ट फूड ठीक तरीके से नहीं हुआ होगा और इट्स नॉट गुड कि आपके स्टमक में फूड हो जब आप वर्कआउट कर रहे हो। इसके बाद बारी आती है क्वांटिटी की। प्री वर्कआउट मील का आपका जो साइज है वो एक तरीके से स्नैक होना चाहिए। आपका प्री वर्कआउट मील कभी भी बहुत हैवी नहीं होना चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा फूड लेके वर्कआउट करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फूड को कंज्यूम करने के बाद आपका जो बॉडी है आपकी वो उसको डाइजेस्ट करने में भी वक्त लगाती है। तो इसीलिए आपको अपना जो प्री वर्कआउट मील है एज अ स्नैक लेना चाहिए। कपल ऑफ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और उसके साथ आपने थोड़ा सा एग वाइट्स बना लिए या फिर पीनट बटर ले लिया या बनाना ले लिया। तो इस तरीके का स्मॉल स्नैक ही आपका प्री वर्कआउट मील होना चाहिए आइडियली।
ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे साथ और वर्कआउट को फॉलो करिए, न्यूट्रिशन टिप्स को फॉलो करिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।